नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए अज्ञय जी द्वारा रचित कहानी परंपरा। खिलावन गली के मोड़ की ओर बेतहाशा भागा जा रहा था। उसके भागने का कोई कारण नहीं था। बात यह थी कि पहली संतान होने की खुशी से फूला नहीं समा रहा था और जिसे जान पड़ रहा था कि वह गली में घुटा जा रहा है। भागकर बड़ी सड़क पर निकलेगा तभी बचेगा। मोड़ के आगे वाली बड़ी सड़क पर, जो किसी दानव की शैया की तरह उस बड़े शहर के आर पार बिछी हुई है, चिकनी तपी चमाचम खचाखच। खुशी से जैसे उसकी आंखें चढ़ी हुई थी, वह बिना देखे सुने सड़क की ओर बढ़ा जा रहा था। उसे सड़क के इस किनारे चलना है या उस किनारे, अथवा सड़क पार करनी है, इसका उसे ज्ञान नहीं था। मुख्य बात यह थी कि गली से सड़क पर जाना है और बेतहाशा जाना है, चलना नहीं है, दौड़ना है। अफसोस, किंतु मोड़ के कुछ आगे ही बीच सड़क पर से गुजरती हुई एक लॉरी उसके ऊपर से निकल गई। वह दानव की शैया की चादर मानो लाल रंग के क्लव से ऐंठ गई। सिपाही ने ड्राइवर को पकड़ लिया। ड्राइवर बहुत गिड़गिड़ाया, पर उसकी एक ना चली। चलती भी कैसे? इतनी भीड़ तो वहां देख रही थी कि सिपाही क्या करता है। उसके पास और कोई चारा नहीं था सिवाय इसके कि उसे थानेदार के आगे पेश करे, पर थानेदार को कोई देखता नहीं था। ड्राइवर ने साहस बटोरकर थानेदार से एक सीधी सी युक्ति पूर्वक बात कही, जो थानेदार को जच गई। उसने ड्राइवर से और मोटर के मालिक से 1100 रुपए रिश्वत लेकर उसे छुट्टी दे दी, इसलिए कि वह जाकर और लोगों को मारे। इस प्रकार थानेदारों को और आमदनी कराए। ड्राइवर छूट गया। 1100 रुपए बड़ी चीज होती है। थानेदार हिसाब लगाने बैठे तो उन्हें मालूम हुआ कि 1100 में वे अपने पिछले महीने में पी हुई शराब की कीमत देकर आगे के 6 महीने के लिए भी बेहिसाब शराब पी सकते हैं। वे शराब की दुकान में गए। पुराना हिसाब चुकाकर उन्होंने ठेकेदार से तय किया कि वे अब वही दुकान में रहेंगे और शराब पिएंगे। बचा हुआ 950 रुपया उन्होंने उसी के पास जमा करा दिया और उन्होंने अपनी बात भी सच्ची कर दिखाई। वे उसी दुकान में रहते रहे तब तक, जब तक कि 2 महीने के बाद वे वहीं आर्थराइटिस से बीमार होकर मर नहीं गए। 550 की शराब तब तक वे और पी चुके थे। ठेकेदार को शराब के मुनाफे के अलावा 400 रुपए घाटे में मिले, तो उसे याद आया उसकी कई इच्छाएं हैं जो हाथ की तंगी के कारण उसने अपने आगे नहीं आने दी। उसने जो कुछ सुन रखा था, उसने अपने ठेकेदाराना दिमाग से हिसाब लगाया कि वह 400 रुपए में अधिक नहीं तो कम से कम 80 भली वैश्याओं के यहाँ जा सकता है, या एक ही वैश्य के कम से कम 100 बार जा सकता है, क्योंकि धन है तो सामर्थ्य है और सामर्थ्य बेकार नहीं बैठ सकती। उसे कारगर होना ही होगा। किस वैश्या पर यह पूंजी लगाई जाए, यह निश्चय करके कुछ समय लगा। जब आखिर निश्चय हुआ तब वह अपने रुपए के अतिरिक्त एक और चीज भी अपनी चहेती को दे आया। अभी ठेकेदार के रुपए चुके नहीं थे कि वैश्या उससे पाए हुए रोग से बीमार होकर मर गई। ठेकेदार के बचे हुए रुपए वैश्या की लड़की माया ने माँ की दवा दारू के लिए मांगे थे। जब माँ मर गई और ठेकेदार अपने रुपए नगद या सेवा द्वारा मांगने लगा, तब लड़की के मन की दुविधा मिट गई और वह रुपया लेकर एक गुंडे के साथ भाग गई। गुंडे के लिए माया पहली प्राप्ति तो थी नहीं और आखिर भी वह नहीं हुई। ऊबकर एक दिन उसे अकेली छोड़ गया। जब माया को अपनी दशा पर समझ आ गई, तब वह समाज के कबाड़ खाने एक अनाथ आश्रम में दाखिल हो गई। कबाड़ से उठने की कोशिश उसके लिए व्यर्थ है, यह सोचकर कि कुछ शांति से दिन बिताने की उम्मीद से उसने अपना भाग्य चुपचाप स्वीकार कर लिया। गुंडे के मन से उतरकर भी माया के पास अभी पर्याप्त रूप है, यह बात उसे समझने की अनाथालय के मैनेजर ने पूरी कोशिश की। इसका सबूत देने के लिए उसने उस रूप की कीमत भी लगाई, पर जब माया की निरीह उपेक्षा भाव पर कोई असर नहीं हुआ और इस बीच एक ऐसा व्यक्ति भी आ गया जो माया के रूप की और अधिक कीमत लगा रहा था, तब मैनेजर ने माया को एक नए बने हुए सेठ के पास बेच दिया। सेठ साहब को अपने बहुत जल्दी कमाए हुए अर्थ और बहुत देर से चेते हुए काम के लिए एक साझीदार की जरूरत थी। जब माया की मार्फत दोनों उद्देश्य पूरे होने लगे, तब उनको सब चिंता भूल गई और वे दिलेर होकर सट्टा करने लगे। एक दिन उनका दिवाला निकल गया। जब उन्होंने देखा कि अर्थ समाप्त हो जाने से माया, जिसका घना उपेक्षा भाव अभी मिटा नहीं था, अब काम की उपेक्षा करती है, तब एक दिन उन्होंने मार पीट कर उसे निकाल दिया। लेकिन इससे कोई भी समस्या हल तो होती नहीं, इसलिए फिर लाए।
फिर एक दिन निकाल दिया और लौटा लाए। फिर आखिर एक दिन जब माया बीमार हुई तब उन्होंने समझ लिया कि जब उद्देश्य ही पूरा ना हो सके तब अर्थ का ही ख्याल कर लेना चाहिए कि अर्थ हो तो काम पूरा हो सकता है और माया जैसी वैश्या की बेटियां गुलाम बनाई जा सकती है। नतीजा यह हुआ कि बीमारी की हालत में माया फिर एक बार बिक गई। उसे एक मारवाड़ी सेठ की कोठी के दरबार ने खरीद लिया, जिसके सगे वाला कोई नहीं था और जिसकी भांग पीने की आदत थी और उसके कारण उसकी शादी नहीं होती थी। दरबान ने माया को अच्छी तरह रखा। अपने घर में वैश्या की लड़की और दूसरे घरों में वैश्या की तरह रहकर माया ने इस घर में कुछ नया वातावरण पाया और दरबान की ममता के आगे वह पिघल गई। यहाँ तक कि जब झोंक में आकर दरबान उसे प्यार की बातें कहता तब वह जानकर भी कि ये सब बड़ी बड़ी बातें भांग के सहारे कह रहा है, माया उसके गले का भारी रुद्राक्ष का दाना और पीतल का तावीज पकड़कर इतना ही कहती, कितने पक्की हो तुम। तब एक दिन दरबार के घर उजाला फूटा। अभी दरबान हक्का भक्का खड़ा ही था कि ऊपर से मालिक की आवाज आई और नीचे करहाती हुई माया ने कहा, दाई बुला लाओ। और फिर एक नए जन्म की छाया में एक दरबान राम भूज या खिलावन कहो या लाल बहादुर या भरोसे या राम भेरी बेतहाशा भागा बाहर गली की ओर, बड़ी सड़क की ओर, लॉरियां मोटरें गोरख धंधे के बीच उस चमाचम खचाखच दानवी शैया पर बिछने के लिए। तो यही परंपरा दोबारा से चली, है ना बड़ी सुंदर कहानी। यदि इसे एक एक बात से रस लपेटकर घटना के हर कौर को लजीज और चटपटा बनाकर कहा जाए, यदि उसमें वासना की मिठास या अतृप्त वासना की हल्की कसक जागृत हो, तो यह कहानी कला कला के लिए नमूना हो जाएगी। यदि उसे तीखे आक्रोश के साथ, कूड़न और क्रोध के साथ कहा जाए तो वह प्रगतिशील कला का प्रतीक बन जाएगी। लेकिन जनता और जनार्दन का झगड़ा छोड़ दें तो भी यह स्पष्ट है कि कहानी में जीवन की निर्व्याघात प्रवाह मानता मानवता की अटूट परंपरा प्रतिबिंबित होती है। इसलिए मानना पड़ेगा कि ये चाहे जैसी भी कही जाए, यह सच्ची कला है, महान कहानी। लेकिन आपको पसंद आई है या नहीं? क्यों नहीं? क्योंकि इसमें जीवन के प्रति एक विद्रूप तिरस्कार का भाव है, क्योंकि इसमें निष्ठा की, विश्वास की कमी है। कला से हम क्या चाहते हैं? कला से हम मांगते हैं कि वह हमारी परिस्थिति का भार हल्का करे, यानी हमारी तारीफ करे, तो हम पर तरस खाए, हमसे सहानुभूति दिखाए, जैसी भी हो, हमारा अपने में विश्वास बनाए रखे और हमारे अहम की पुष्टि करे। और जो कहानी यहाँ लेखक ने कही है, यानी यज्ञ जी ने कही है, उसमें वे गुण नहीं मिलते। आपको लगता है आपको धोखा दिया गया है, अपमानित किया गया है, ऊंचा दिखाया गया है, आप तिरस्कृत अनुभव करते हैं। आप में ग्लानि उत्पन्न होती है क्योंकि आप विश्वास मांगते हैं, निष्ठा मांगते हैं। आप नहीं चाहते कि आप पर कोई हंसे, आपकी अवज्ञा करे, आपका उपहास का पात्र बनाए। किंतु क्या यह कहानी में सचमुच विश्वास और निष्ठा की कमी है? क्या उसका व्यंग एक बंद गली में जाकर समाप्त होने वाला वह करुण विश्वास नहीं है जो प्रत्येक मानव में, समूची मानवता की आत्मा में समाया है? यह कहानी एक एपिक क्वालिटी देता है, इतनी विराट और इतनी कटु। सड़क का मोड़ समूची सभ्यता का चित्र है। पहली संतान के होने की खुशी में फूला ना समाता हुआ वह मदहोश होकर बाहर की ओर भागा जा रहा है। एक निशंस दानी यंत्र के पीछे बजरी से लदी हुई एक निष्प्राण मशीन के नीचे कुचला जाना। इस कहानी में विश्वास नहीं दिखता, जबकि वह आपके विश्वास की ट्रेजेडी की कहानियां